है रुसवाई की। मैं तो पौधे से भी ज्यादा बोझ हूँ अपने माँ बाप पर। मेरे जैसी कम शक्ल लड़कियों को तो खुशनुमा ख्वाब देखने ही नहीं चाहिए। मम्मी बता रही थी कि मेरे भाई की भी जॉब चली गई। आप ही अल्लाह मियां हम गरीबों पर ही सारी आजमाइशें क्यों डालता है? हमारे ही सारे इम्तिहान क्यों लेता है? पता है, मेरी कॉलेज फेलोज ना बहुत ही बेफिक्री की खुशगवार जिंदगी गुजार रही है। फौजिया की बर्थडे आने वाली है और वो किसी 5 स्टार होटल में सेलिब्रेट करेगी और एक हम है। शायद तुम ठीक ही कह रही हो। सारी आजमाइशें सिर्फ हम गरीबों के ही नसीब में होती हैं। अरसल का भी फोन आया था, बहुत नाराज हो गए थे। अम्मी ने शादी की डेट जो देने से इनकार कर दिया। आपी, आपने तो ग्रेजुएशन किया हुआ है ना, तो फिर आप कहीं पे जॉब क्यों नहीं कर लेती हैं? असल और खाला को मेरा जॉब करना पसंद नहीं है, वरना मैं तो कभी फारिग ना बैठती। तुम्हारी तो अभी सिर्फ मंगनी हुई है ना, कोई बहू तो नहीं बनी तुम उनके घर की, फिर उनकी हर बात क्यों मानती हो? मुझे नहीं पता, ऐसे कम टेंशन से जो तुम ये बातें लेकर बैठ गई हो। मुझे नींद आ रही है, मैं सो रही हूँ, थक गई हूँ मैं। तुम भी आ जाओ, आके सो जाओ। ऋषि, तुम यहाँ से शॉपिंग करती हो? मुझे तो दुबई और पेरिस से शॉपिंग करना पसंद है। यहाँ तो ब्रांड। हाँ, लेकिन रोज रोज तो दुबई नहीं जाया जाता ना शॉपिंग के लिए। वैसे अलीना की शादी की शॉपिंग के लिए मैंने पेरिस का ही सोच रखा है। क्या अलीना की शादी तय कर दी तुमने? नहीं, अभी तो नहीं, अभी तो लड़के देख रहे हैं, लेकिन उसे भी कोई पसंद आए तो बात बने ना। मैडम आप ये देखिए, हमारी न्यू कलेक्शन आई है, आपको बहुत ऋषि, तुम देख लो, शायद तुम्हें पसंद आ जाए। मेरे तो टेस्ट को ये मैच नहीं करते। नहीं, मेरा टेस्ट भी इतना बुरा नहीं है। चलो रूबी, यहाँ से चलें। मेरा ख्याल है कि मैं इब्रार से कहूँ कि नेक्स्ट वीक हम दुबई चले जाते हैं। वैसे भी वहाँ शॉपिंग फेस्टिवल शुरू होने वाला है। चलो।
नाज़मा कह रही थी कि गर्मी की छुट्टियों में शादी की तारीख रख लें, बच्चों की भी छुट्टियां होती हैं। फिर नहीं आपा, इतनी जल्दी तारीख कैसे दे सकते हैं? आमिर के पास भी कोई ढंग की नौकरी नहीं है, ऊपर से जफर को भी फैक्ट्री वालों ने जवाब दे दिया। मुझे तो 2 वक्त की हांडी की फिक्र लगी रहती, ऐसे में शादी की कैसे तैयारी कर सकूंगी? जफर भाई की नौकरी चली गई? क्या बोलूं आपा, मुसीबतों ने जैसे हमारा ही घर देख लिया। आमिर भी अपनी दोस्त की दुकान में आर्जी तौर पर नौकरी कर रहा है, उसी से इस घर का गुजारा चल रहा है। ऐसे में हया की शादी की अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, जीती रहो बेटा। तो फिर इस बार भी तुम शादी की तारीख नहीं दोगी? अब मैं हांडी चेक कराती हूँ। सारे हालात तो आपके सामने हैं, आप खुद ही बताएं। कमेटी भी लगाई है तो उसमें भी 2 माह ही खुलने हैं। ठीक है, मैं अरसल से और उसके अब्बा से बात कर लूँगी, वरना मेरी तो ख्वाहिश थी कि तुम 2 महीने बाद की तारीख दे देती। और ज़्यादा यूँ जवान बेटियों को घर बैठाना भी ठीक नहीं होता, बाद में बड़े मसाइल पैदा हो जाते हैं। दुआ कीजिए आप, हमारे घर के हालात अच्छे हो जाए। इंशाल्लाह हो जाएंगे ज़रूर। चाय तो लें। आगे इब्रार, मुझे बहुत जरूरी बात बतानी थी तुम्हें। बोलो। वो आज मैं रूबी के साथ शॉपिंग के लिए गई थी। इसमें नया क्या? नई बात भी सुन लो। इतने बड़े शॉपिंग मॉल के इतने बड़े से बुटीक में अब्रार अहमद की सगी बहन का बेटा सेल्समैन। आमिर सेल्समैन की जॉब कर रहा है। चलो ठीक है, उनकी आमदनी का कोई ना कोई जरिया तो बन। कैसी बातें कर रहे हो इब्रार? ये तो शुक्र है मैंने रूबी को कुछ पता नहीं चलने दिया, वरना मेरी कितनी इंसल्ट हो जाती। आमिर की जॉब से तुम्हें क्या लेना देना? कितनी बेवकूफों वाली बात कर रहे हो ना। भाई अगर किसी को पता चलेगा कि तुम लोगों के रिश्तेदार इस किस्म के हैं। मुझे तुम्हारी बातें वाकई समझ नहीं आई। भाई ये तो इंसान की खुददारी की निशानी है। वो अपने लिए और अपने घर वालों के लिए हलाल की रोटी कमा रहा। ये सारी फिल्मी बातें हैं, हकीकत कुछ और होती है। वैसे वो बुटीक मिसेस किरमानी का है, मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं मिसेस किरमानी से बात करके ना आमिर को वहां से फारिग करवा देती हूँ। खुदा के लिए राशिदा, कोई उल्टी सीधी हरकत मत करना। उन बेचारों के हालात वैसे ही अच्छे नहीं चल रहे। कि जो तुम्हारे दिल में एकदम से खानदान की मोहब्बत जाग उठती है ना, इससे मुझे बड़ी सख्त कोफ्त होती है। हेलो मिसेस किरमानी, हाउ आर यू? आई एम फाइन। मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी थी।